अगर किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब की प्रॉब्लम रहती है, वो मॉर्निंग में या दिन में कभी भी अपने आप को आधा घंटा या 20 मिनट दें मेडिटेशन का। क्योंकि जब यूटीआई की प्रॉब्लम या फाइब्रॉइड सीज या पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं वुमेन्स होते हैं वो मेंटली भी एक डिस्टर्ब थोड़ा सा रहती है, क्योंकि वो इरिटेशन गुस्से में रहती है, उनको कोई समझ ही नहीं पाता। अगर इन्फेक्शन है तो डेली अपने आप को हाइजीनिक रखें, आप अपनी जो भी प्राइवेट पार्ट्स है उसको क्लीन रखें। जो फिटकरी, जो एलम होती है उसको गुनगुने पानी में उसको डाल के आप उससे भी अपनी प्राइवेट पार्ट को वॉश कर सकती हैं। उससे क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या वाइड लिकोरिया के कमर में दर्द है वो क्योर हो जाती है। ये विदिन 5 और 7 मिनट्स के अंदर उसका रिजल्ट आता है। कई वुमेन्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बर्निंग सेंसेशन, स्टूल पास करने में, टॉयलेट पास करने में बहुत दिक्कत रहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने आपको बताया आप इससे यूज करके अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकती हैं। और अगर हमें अपने आप को इन सारी बीमारियों से दूर रखना है तो क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? मैम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो वुमेन्स होती हैं वो घर का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान भूल जाती हैं, ना वो कोई अच्छी डाइट लेती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए। लाइफस्टाइल कैसे कि टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो तो शुरुआत जो है हल्के गुनगुने पानी से करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस है आपकी बॉडी में तो गर्म पानी आपको क्योर करता है। उसके बाद गर्म पानी ज्यादा लेना, हल्का लुकूम वाटर ले सकते हैं। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो वो हल्का सा सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर कोई ओवरवेटेड है या किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है तो उससे वो धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगती है। देन जो वुमेन्स है वो नट्स ले। नट्स में जैसे 6-7 बादाम ले लिए, 2-3 अखरोट ले लिए, 3-4 किशमिश ले ली, उसको भिगो के डिप करके रात को सोक करके रखना है, फिर वो लेना है। उसके बाद वो शुरुआत करें फ्रूट से, क्योंकि जो वुमेन्स होती है वो घर का ध्यान रखते रखते अपना फ्रूट्स लेना भूल जाती है। पहले सबको नाश्ता करवाती है, देन बाद में कि घर का काम निपट जाए फिर हम खाना खाते हैं। एक तो प्रॉपर टाइम से खाना भी नहीं खा पाते, इवन कि फ्रूट्स और चीजें लेना भूल जाती हैं। तो शुरुआत करें कि आप जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो फ्रूट्स और सैलड से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रूट्स नहीं है तो आप शुरुआत सैलड से कर सकते हैं। आजकल ककड़ी, खीरा, ये सब आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। वो कैसे? पानी की मात्रा को बढ़ाएं। पानी भी उसी हिसाब से लेना चाहिए। अगर आप 8, 10, 12 गिलास ले भी रही हैं तो पानी अगर लिया है तो निकलना भी चाहिए। एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलना चाहिए। कई बार क्या होता है मैडम, पानी ले लेती हैं महिलाएं बट वो ना निकलता नहीं है। कहीं ना कहीं उनको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, रुक रुक के पेशाब आता है, तो वही पानी जब ज्यादा लेती है तो उनके पेट में एसाइटिस बन सकता है। मीन्स कि पेट में पानी भर जाता है, जिसको हम इंग्लिश में एसाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में, उठने बैठने में तकलीफ होती है। तो उसके बाद स्पाइसी ऑयली फूड बंद कर देना चाहिए। और ये भी नहीं है, लोग कहते हैं यूट्यूब में, बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करो। ऐसा भी नहीं है कि आप, क्या होता है कि एक ही चीज को नहीं लेना है। वो अगर आप डेली उसी को लोगे तो आपकी बॉडी उसी की हैबिट डाल लेती है। अगर आप दूसरा नमक, आयोडीन नमक नहीं लोगे तो आपको आयोडीन की कमी हो जाती है। ये सेंधा नमक और आयोडीन आपको बीच बीच में अल्टरनेट डे पे लेना है। या तो 5 दिन वो ले लीजिए, 5 दिन वो ले लीजिए, या 2 दिन सेंधा नमक ले लीजिए, जहाँ दूसरे दिन आयोडीन ले लीजिए। बिल्कुल आयोडीन नमक भी नहीं छोड़ना है। ये बहुत बड़ा गलत मिथ्या है, क्योंकि बीपी लो हो जाएगा, जब आयोडीन की कमी हो जाएगी फिर थायराइड का इश्यू भी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको फोकस करनी है। अगर किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब की प्रॉब्लम रहती है, जो भी वुमेन्स मेरा ये शो देख रही है, जो उनको प्रॉब्लम, इरिटेशन, गुस्सा रहता है, वो मॉर्निंग में या दिन में कभी भी अपने आप को आधा घंटा या 20 मिनट दें मेडिटेशन का। क्योंकि जब यूटीआई की प्रॉब्लम या फाइब्रॉइड सीज या पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं वुमेन्स होते हैं वो मेंटली भी एक डिस्टर्ब थोड़ा सा रहती है, क्योंकि वो इरिटेशन, गुस्से में रहती है, उनको कोई समझ ही नहीं पाता। तो एक रिक्वेस्ट है कि वो 15 से 20 मिनट अपने आप को दें मॉर्निंग में। आप धार्मिक कहीं, आप मंदिर में जा सकती हैं, या कहीं आपको जो अच्छा लगता है, योगा कर सकती हैं, या आप एरोबिक्स एक्सरसाइज कर सकती हैं। आप डांसिंग करके भी अपने आप को खुश रख सकती हैं, क्योंकि ये भी एक किस्म की एरोबिक्स एक्सरसाइज ही है कि अगर आपको भंगड़ा डालना है तब भंगड़ा डाल सकती हैं। आप किचन में काम करते करते अपने आप को खुश रख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकती हैं, ताकि आपका जो ब्रेन है वो एकदम रिलैक्स रहे। जितना आप खुश रहेंगी उतना ही आप अपनी बीमारी
बीमारियों से दूर भागेगी। उसके बाद मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि अगर इन्फेक्शन है तो डेली अपने आप को हाइजीनिक रखें, आप अपनी जो भी प्राइवेट पार्ट्स है उसको क्लीन रखें। उसके लिए एक तो मैं मार्केट में वी वजाना वॉश आती है, आप उसकी बजाय अगर चाहते हैं तो आप अपने घर में जो फिटकरी जो एलम होती है उसको गुनगुने पानी में उसको डाल के आप उससे भी अपनी प्राइवेट पार्ट को वॉश कर सकती हैं। उससे क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या वाइड लिकोरिया के कमर में दर्द है वो क्योर हो जाती है। ये विद इन 5 और 7 मिनट्स के अंदर उसका रिजल्ट आता है। कई वुमेन्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वर्निंग सेंसेशन, स्टूल पास करने में, टॉयलेट पास करने में बहुत दिक्कत रहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने आपको बताया आप इससे यूज करके अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकती हैं। उसके बाद जिन वुमेन्स को लोअर बेली फैट रहता है, आपने देखा होगा कि पैल्विक रीजन में लोअर बेली फैट रहता है, ऊपर से वो पतली होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कमर में प्रॉब्लम रहती है और कहीं ना कहीं उनको कॉन्स्टिपेशन या पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो उसके लिए वो बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है। उससे क्या होता है कि आपका लोअर टमी का जो फैट होता है वो भी झड़ने लगता है और उसके साथ क्या होता है कि इस एरिया में जो भी आपका जो क्या बोलते हैं पैल्विक इन्फेक्शन रहती है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहती है, वो मसल्स होती हैं वो धीरे ठीक होती हैं और उसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपको जो पेन होती है उससे निजात मिल सकती है। जी, और स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके जो है डॉक्टर नेहा जी से जुड़ सकते हैं और विदेश और देश में किसी भी कोने पर रहते हैं, आपको जो है डॉक्टर नेहा जी से कनेक्शन बनाने का एकमात्र साधन है कि आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल कीजिए और वीडियो कॉलिंग की मदद से जो है आप अपने हेल्थ इश्यूज जो है इनके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं और अपनी मेडिसिन घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। और अगर इनको मुलाकात करनी है इनसे, जाके गुड़गांव में आप ग्रीन जोन नेचर आयुर्वेदा इनके क्लिनिक में जाकर इनसे मुलाकात कर सकते हैं।